हैं उनको आमंत्रित करता हूं। विनय जी, स्वागत आपका। किसी भी राज्य के लिए सर ये एक बड़ी बात होती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिन में तो होता नहीं, वर्षों लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। पर फाइनली उत्तर प्रदेश में आज 8 एक्सप्रेसवे काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे हम मेरठ से प्रयागराज के लिए बन रहा है, वो भी ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट का एक बड़ा मीडियम बनेगा। आप ये मानते हैं कि एक्सप्रेसवे आदि के निर्माण से उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी? नहीं, जाहिर सी बात है कि जो भी एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे यात्रा सुगम होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्रेडिट सबको देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों ने लंबे अरसे से पत्रकारिता की है, तो नोएडा से अगर आगरा तक का एक्सप्रेसवे बना, उसमें यमुना एक्सप्रेसवे नाम दिया गया, मायावती जी ने बनाया, लेकिन उद्घाटन उनके भाग्य में नहीं था, उद्घाटन उसका अखिलेश जी ने किया। ठीक उसी तरीके से हम कहेंगे कि समय सीमा में, याद है मुझे संभवतः 34 महीने की बात कही थी अखिलेश यादव जी ने जब शिलान्यास कर रहे थे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे का, लेकिन मुलायम सिंह ने कहा नहीं, जिस सड़क का हम शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन करते हैं। तो संभवतः 23 और 24 महीने का उन्होंने समय सीमा निर्धारित की और उद्घाटन भी उन्होंने किया और शिलान्यास भी उन्होंने किया। दुनिया भर के लिए एक मानक है, मानक था ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक मानक है, नो डाउट। ठीक, 2015 में ही एक तरह से घोषणा कर दी गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जो लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक जानी, बलिया तक जानी थी, और फिर उसके बाद वो प्रोसेस नहीं पूरा हो पाया, सरकार बदल गई, नई सरकार आई, लंबे समय तक काम हुआ। गुणवत्ता देखना एजेंसियों का काम है, वो देखेंगे। हाँ, लिंक एक्सप्रेसवे बन जाने से केवल हम लोग जो जोड़ रहे थे अम्बेडकर नगर, खैलाबाद, बस्ती और गोरखपुर का ही नहीं, हमारे कुशीनगर का भी लाभ होगा। यहाँ से देवरिया का होगा। देवरिया 191 किलोमीटर आज पूर्वांचल पे चलिए, फिर लिंक रोड पकड़िए, ठीक 91 किलोमीटर चल के आप सीधे NHI में मिल जाइए और सीधे कुशीनगर, देवरिया, सिवान, गोपालगंज कहीं निकल जाइए। मसला सिर्फ ये नहीं है। कुशीनगर पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है? अभी लगता है 5.5 घंटे, अब लगेंगे 4 घंटे। वेरी गुड, 1.5 घंटे की बचत। 1.5 घंटे की बचत होगी। लेकिन सर, आज सड़क की बात हो रही है तो सड़क के भ्रष्टाचार पे बात करना बहुत जरूरी है, और मैं आगे की जांच की बात नहीं करूंगा। कुछ आने से पहले जब पता चला कि सड़कों की चर्चा है तो मैं लेकर आया। क्षितिज अग्रवाल हमारे यहाँ जैसे देवरिया में है, वो सहायक अभियंता है, उनके विधानसभा बरहज इलाट है, बरहज के विधायक ने चिट्ठी लिखी 4 सड़कों के भ्रष्टाचार की, इनको तत्काल हटाया जाए, जांच कराई जाए। कोई कार्रवाई नहीं। उस कागज पर सुब्रत आपशाही जो वरिष्ठ मंत्री हैं, देवरिया जनपद के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने लिखा कि जांच का हटा करके जांच कराई जाए और तत्काल रिपोर्ट हमें अवगत कराया जाए। अभी भी वहीं विराजमान है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि वहीं पर अनिल जाटव हैं, जिन पर धारा 7 की कार्रवाई चल रही नियम 7 के तहत, जिसमें नियम है कि सस्पेंड करके जांच होगी, नहीं तो अन्यत्र ट्रांसफर करके जांच होगी, लेकिन उनके पास प्रांतिक खंड और निर्माण खंड दोनों का चार्ज है, वहीं बने हुए हैं। तो मेरा मसला ये नहीं है, ऐसे ये कुशीनगर का भी मसला है, वहां पर भी मसला है कि 9.5 साल रह चुके हैं। जिला अध्यक्ष कुशीनगर ने हटाने की संस्तुति की। अब PWD का बात बता रहे हैं? सब PWD का बता रहा हूं सर। ओके। तो मेरा मसला है कि आज की तारीख में जो मंत्री जी हैं, जो राज्य मंत्री हैं, वो रो रहे हैं कि किसी तरह से उनके 2 अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाए। प्रमुख सचिव उनकी सुन नहीं रहे हैं, प्रमुख सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मसला सिर्फ ये नहीं कौन अधिकारी कहां तैनात है, लेकिन स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं कि उसको हटाया जाए, भ्रष्टाचारी है। और क्षितिज जायसवाल तो नून है, जिनके लिए बाकायदा विधायक रो रहे हैं कि हटाया जाए। एक सड़क में बताऊंगा, मैं सहमत हूं कि PWD विभाग में बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस इस समय चल रही है। विजय जी, एक घटना तो मैं और बताऊंगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तय होनी चाहिए। नहीं, अब एक सड़क देखिए, हमारे देवरिया जनपद में वर्ल्ड बैंक ने सड़क बनाई, 27 तक उसका चार्ज वर्ल्ड बैंक के पास है, लेकिन उसी सड़क पर PWD विभाग ने पैसा मांग लिया, पैसा चला भी गया। और जब पैसा जाने के बाद भगदड़ मची, करे पैसा कैसे आ गया, सड़क तो हमारी है ही नहीं है, तो आनंद फानन में पैसा लौटाया गया और जांच हुई तो जानते कार्रवाई किस पर हुई? बाबू और जेई पर। भाई अच्छा सर, ये बताओ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इसका फायदा तो आम आदमी को भी मिलेगा ना? जाहिर सी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। देखिए, ये तो अच्छा काम है कि हम अपनी एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं। चलो लागत क्या आई क्या नहीं आई, ये तो जांच कभी होगी तो पता चलेगा, बट अभी तो ठीक है सर। एकदम सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब मायावती जी ने सपना देखा था कि पूरब से पश्चिम को मिलाएंगे और सीधे नरोरा से लेकर के काशी को गंगा एक्सप्रेस पर जोड़ने की बात कही थी, उस समय आया था कि बड़ा एक्सप्रेस अच्छा, ये तबादलों में पैसे वैसे ये पुरानी कहानी है या फिर इस बार नई पटकथा ली? और देखो, खुला भ्रष्टाचार वो स्टाम्प वाला विभाग कर रहा था। नहीं, 2 तरह का। अच्छा, सबने किया, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो एविडेंस बेस्ड बात कर सकता हूं, कभी जरूरत पड़ी तो। बड़ा जबरदस्त करप्शन इस बार तबादला सत्र में हुआ। नहीं, ट्रांसफर में प्रीपेड, पोस्टपेड और नॉन डिस्टर्बिंग अलाउंस भी है। अगर नॉन डिस्टर्बिंग अलाउंस भी है, अगर आप बने हुए हैं किसी जगह पर और आपको नहीं हटाया जा रहा तो उसका पैसा अलग है। अच्छा, NDA चलता है। हाँ, कि मान लिया किसी को अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो पैसा दे के आएगा, सबने हटाया ही नहीं तो लोग सोचेंगे जो था वही बना रहा है। अच्छा, मुझे लगा ट्रांसफर पोस्टिंग में चलता है, NDA में भी है? एकदम है। ओके। तो ये सवाल तो है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार कम से कम इस बात पे गंभीर हो, विकास का काम है, होगा, जो भ्रष्टाचार करे उसकी भी गंभीरता से देखे। और शिकायत आ रही है तो इसमें कोई पोथी पत्रा नहीं देखना है।
अब किसी की धारा नियम 7 की कार्रवाई हो रही है, उसको हटाने में आपको क्या दिक्कत? मैं तो थोड़ा क्या है, मंत्रियों को निरीह मानता हूं, थोड़ा उनको कम मिला है। ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने करप्शन की सारी सीमाएं पार की। वो एचओडीज हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूं या फिर एसीएस रैंक के अधिकारी, इन्होंने तबादला सत्र में बहुत भ्रष्टाचार किया है। सरकार चाहिए कि इसकी जांच का। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वीरेंद्र जी